नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शो की शुरुआत पंजाब से। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द होने के मसले पर अब सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री मोदी को बुधवार को फिरोजपुर में रैली करनी थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम का काफिला जब फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम कर रखा था, जिसके बाद पीएम का काफिला वापस बठिंडा एयरपोर्ट पर लौट आया। गृह मंत्रालय ने इसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक करार देते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। एएनआई के मुताबिक पीएम ने अफसरों से कहा है कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौटा। स्मृति ईरानी ने इस मामले पर कहा कि कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम की सुरक्षा में चूक की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि खतरे की कोई बात नहीं थी। साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने राजनीतिक नाटक रचने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने रैली इसलिए रद्द की क्योंकि रैली में उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। और अब हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले को कहां जाना था और किस रास्ते पर उनका काफिला रुका। पीएम को बठिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर जाना था। बठिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर की दूरी करीब 90 किलोमीटर की है। वहीं प्रधानमंत्री को हुसैनीवाला में मौजूद राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, जिसकी दूरी बठिंडा एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर की है। प्रधानमंत्री रास्ते में थे और हुसैनीवाला के राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 25 किलोमीटर पहले पियारियाना गांव के नजदीक एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा था। इसी फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला 15 से 20 मिनट के लिए रुका रहा। इस पूरे मामले पर देखिए हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशंस खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है। हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को। जिसे स्मृति ईरानी खूनी साजिश बता रही हैं, उसे पंजाब के मुख्यमंत्री सामान्य प्रदर्शन बता रहे हैं। लेकिन इस फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुके रहने के बाद प्रधानमंत्री ने फिरोजपुर की रैली रद्द कर दी। एएनआई के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अफसरों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिएगा कि मैं जिंदा भटिंडा हवाई अड्डे तक लौट आया हूं। हालांकि मुख्यमंत्री ने फौरन स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। मगर गृह मंत्रालय ने इसे सुरक्षा में सेंध मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जिम्मेदारी तय करने को कहा है। जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की इस रैली के रद्द होने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि प्रधानमंत्री रैली में कम भीड़ देखकर लौट गए। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है। ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत बने। सवाल है, इन नए हालात का राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा? फिरोजपुर से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी रैलियों पर ब्रेक लगा दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अगले 15 दिन कोई बड़ी रैली नहीं होगी। ऐसा कर कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों पर भी रैली रोकने का दबाव बनाने की कोशिश की है।
कोरोना की तीसरी लहर के बीच चुनावी रैलियों पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अगले 15 दिनों तक यूपी में कोई बड़ी रैली नहीं करने का फैसला किया है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय, चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन पार्टी ने अभी बाकी राज्यों के लिए फैसला नहीं लिया है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय प्रभारी हमारी प्रियंका जी ने लिया है। उत्तराखंड में एक बड़ी रैली आयोजित हुई है, होने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा की 9 जनवरी को, उसको लेकर क्या कहें? जैसा मैंने कहा, जो विशेषज्ञ सलाह देते हैं, जो हमारे प्रभारी सलाह देते हैं, उन तमाम सलाहों को ध्यान में रखते हुए फिर निर्णय लिए जाते हैं। 2 दिन पहले ही बरेली में कांग्रेस की तरफ से आयोजित लड़कियों की मैराथन में भगदड़ मच गई थी। कोरोना की वजह से हर पार्टी की रैलियों पर सवाल उठ रहे हैं। पहले रोक देना चाहिए था। ऐसे में पहला कदम उठाकर कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की है। क्यों होता है कि सत्तारूढ़ दल, प्रधानमंत्री कभी ऐसा रास्ता नहीं दिखाते, हमेशा ये रास्ता कांग्रेस पार्टी ही दिखाती। और बीएसपी और एसपी जैसी पार्टियों के लिए क्या कहेंगे आप? तमाम पार्टियों को पहले लोगों का स्वास्थ्य और उसकी चिंता सर्वोपरि माननी चाहिए, बाकी सब बातें बाद में आती हैं। यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव की ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की कोरोना से सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। पीएम और यूपी के सीएम की रैलियों पर सवाल भी उठाया है। इंतजार चुनाव की तारीखों के ऐलान का है। राजनीतिक पार्टियां खुद रैलियों पर रोक नहीं लगाती हैं, तो संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस दिशा में आदेश जारी करेगा। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वहीं नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली रद्द हो गई है। गुरुवार को नोएडा में ये रैली होने वाली थी। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते रैली रद्द करने का ये फैसला लिया गया। यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा केस नोएडा में ही आ रहे हैं। कल रैली में छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट बांटने का कार्यक्रम था। 5 जिलों के 1500 से ज्यादा छात्र शामिल होने वाले थे। वहीं दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के सभी विभागों और दफ्तरों में सभी अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक मेडिकल लीव को छोड़कर कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। साथ ही किसी को भी दिल्ली से कहीं और जाने की अनुमति भी नहीं होगी। देश में ओमिक्रॉन से पहले मरीज की मौत हुई है। ओमिक्रॉन के मामले 2100 के आसपास हैं, लेकिन पिछले 9 दिनों में देश में कोरोना के मामलों में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं होम आइसोलेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। ओमिक्रॉन को हल्के में न लें। राजस्थान में 70 साल के बुजुर्ग की मौत ओमिक्रॉन से हुई। ये देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत है। राजस्थान के केस की बात कर रहे हैं, वह टेक्निकली हम ये बता सकते हैं कि वह ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ इसलिए है क्योंकि जब तक ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था तब तक उससे पहले दैट पर्सन हैज ऑलरेडी डाइड। वह एक एल्डरली पर्सन थे जिनको सीवियर डायबिटीज भी थी और कोमॉर्बिड कंडीशंस थी। तो जब वह ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे तो उनका जो ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग उनकी एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा था और जब तक उनका ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था ही हैड ऑलरेडी एक्सपायर्ड। बट जैसे कि हमारी गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई आदमी पॉजिटिव होते हैं तो हम उसको कोविड डेथ मानते हैं और इसी तरह अगर वो कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव चाहे वो बाद में भी डिटेक्ट हो तो हम उसको ओमिक्रॉन पॉजिटिव ही कहेंगे। वहीं 10 जनवरी से शुरू होने वाली प्रिकॉशन डोज या तीसरी डोज वही होगी जो लोगों ने पहले ली होगी, यानी डोज मिक्सिंग नहीं होगी। The precautionary vaccine dose that will be given to healthcare workers, frontline workers and individuals 60 years and above with comorbidities will be the same vaccine as has been given to them previously. So Covaxin वालों को Covaxin, Covishield वालों को Covaxin, Covishield वालों को Covishield। वहीं होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइन के मुताबिक टेस्ट में पॉजिटिव आने के 7 दिन तक होम आइसोलेशन जारी रहेगा। पहले ये अवधि 10 दिन की थी, लेकिन जरूरी है कि लगातार 3 दिन बुखार न आए। इसके बाद टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। गंभीर बीमारी वाले मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के होम आइसोलेशन में न रहें। स्टेरॉइड न लें और सीटी स्कैन, एक्सरे भी डॉक्टर के सुझाव के बाद ही कराएं। इशारा मामलों के बहुत तेजी से ऊपर जाने का है और जब मामले बढ़ेंगे तो अस्पताल में दाखिला भी। ऐसे में इस नई लहर को हल्के में न लें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच लोग बार बार आरटी-पीसीआर जांच करवाने से कतरा रहे हैं। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में एंटीजन कोविड टेस्ट की घरेलू किट की मांग कई गुना बढ़ गई है। देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन की हैं। यहाँ दिल्ली सरकार लोगों की रैंडम कोरोना जांच करवा रही है, लेकिन लोग यहाँ आरटी-पीसीआर जांच कराने से भाग रहे हैं। अब लगभग जितने आते होते तो हम कर ही देते हैं। ये है कि हम मोबिलाइज कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते उनको। जो सिविल डिफेंस वॉलेंटरी है वो पब्लिक को गाइड करते हैं, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड टेस्ट के हमारे केसेस अब इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम टेस्टिंग इंक्रीज करेंगे। दिल्ली के तमाम मेडिकल स्टोर्स में कोविड की घरेलू एंटीजन टेस्ट किट की मांग 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। कई मेडिकल स्टोर्स में ये टेस्ट किट खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि सप्लाई करने वालों के पास भी थोक में इन किट्स की मांग जबरदस्त आ रही है। देखिए, ऑल ऑफ अ सडन जो रेगुलर चीजें जा रही थी, मास्क, सैनिटाइजर, उनको छोड़ के ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की डिमांड ऑल ऑफ अ सडन पिछले 3-4 दिन से एक्सट्रीम हाई पे चली गई है। पिछले 2 साल से जो लोग अभी थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहते हैं, अगर उनको माइल्ड सिम्टम्स भी हो रहे हैं तो अपना घर पे टेस्ट करके अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करके उस सिचुएशन में ना लाया जाए जो पहले 2 साल से वो गुजर चुके हैं। और ये स्थिति सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है, देश के दूसरे शहरों में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। और यहाँ बेंगलुरु में भी जितनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मांग भी बढ़ी है। यहाँ देखिए, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर आपको सामने ही इस तरह के जो किट हैं वो आपको मिल जाएंगे। पिछले महीने में एवरेज 5 पीस बिकते थे, यानी हर महीने 5 पीस टेस्ट किट का 5 पीस बिकता था। अभी लास्ट 3-4 दिन में एवरीडे 15-20 किट बिक रहा है, पर डे बिक रहा है। तो आखिर इतना डिमांड क्यों बढ़ा है? ये अभी जो न्यू ईयर का और क्रिसमस का होने के बाद अभी बढ़ रहे, केसेस बढ़ रहे हैं, तो सब लोग घर पे ही टेस्ट कर रहे हैं। और क्या इसकी कीमत भी बढ़ी है? नहीं, कीमत तो सेम उतना ही है, 250 रुपीज पर किट है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक घर में कोविड टेस्ट करने वालों की संख्या 3 दिन में 2 गुना से ज्यादा हो गई है। 2 जनवरी को 3,856 लोगों ने घर पर जांच की, 3 जनवरी को 6,093 लोगों ने घर पर जांच की, और 4 जनवरी को घर पर टेस्ट करने वालों की संख्या 7,129 हो गई। डॉक्टरों की माने तो लोगों में भय है कि बाहर जाकर या फिर घर पर बुलाकर आरटी-पीसीआर कराने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, और लोगों को ये भी लग रहा है कि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आने में 24 घंटे का वक्त लगता है और घरेलू रैपिड किट से नतीजा कुछ मिनटों में ही सामने आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम घर में किट इस्तेमाल करते हैं 100% प्रूफ नहीं होता। जो बहुत ज़्यादा वायरल लोड वाले केस होते हैं उनको ही पकड़ते हैं, माइल्ड केस को नहीं पकड़ पाते। दूसरा ये कि अगर बाई चांस आप घर में कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव आता है तो आपकी जिम्मेवारी है आप खबर करें अथॉरिटीज़ को। वो इसलिए एक तो हमें सरकार को मालूम पड़ता है कि भाई कितने केसेस हैं। दूसरा, आपका अगर माइल्ड केसेस तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बल्कि एक टीम डिप्यूट की जाएगी जो लगातार आपसे फ़ोन से संपर्क में रहेगी, आपकी हेल्थ को मॉनिटर करेगी और जरूरत पड़ने आपकी मदद भी करेगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो घरेलू रैपिड किट से पॉजिटिव होने के बाद नतीजा सरकार के पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे। लोगों को लगता है कि अगर वो बाहर आए और आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया तो वो रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी, तो इसको लेकर के एक सामाजिक भय भी है। लेकिन बार बार हम यही अपील कर रहे हैं और आईसीएमआर भी यही अपील कर रहा है कि अगर आप इन रैपिड होम किट्स के जरिए पॉजिटिव होते हैं तो सरकार को, प्रशासन को ज़रूर बताएं ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दूसरी सावधानियां ली जा सकें। सहयोगी शशिकांत झा के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में 25,000 के इनामी और एक हत्या के केस में फरार चल रहे बाहुबली पूर्व एमपी धनंजय सिंह के क्रिकेट खेलने के वायरल वीडियो पर हंगामा हो रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसके वीडियो को ट्वीट कर तंज किया है कि सीएम को चाहिए कि वो अपने करीबी माफियाओं की क्रिकेट टीम बना दे। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा है कि इस मामले की जांच कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए कमाल खान की रिपोर्ट।
धनंजय सिंह के जौनपुर में क्रिकेट खेलने के इसी वीडियो पे बवाल हुआ है, क्योंकि पुलिस को उनकी अजीत सिंह नाम के एक शख्स की हत्या की साजिश करने के मामले में तलाश है। इस मौके पे धनंजय ने उभरते हुए क्रिकेटर्स को कामयाबी के टिप्स भी दिए। बढ़िया से खेलिए, खेल में पूरे खेल भावना के साथ आप लोग खेल को खेलिए, किसी प्रकार के विवाद में न पड़िए। खेल में थोड़ा बहुत नरम गरम चलता रहता है, जब इंटरनेशनल लेवल पे मैच होते हैं देखते हैं आपस में खिलाड़ी टकरा जाते हैं, लेकिन आप लोग ऐसी स्थितियों से बचिएगा और पूरे स्पिरिट के साथ खेलिएगा। पिछले साल 6 जनवरी को अजीत सिंह नाम के एक शख्स की लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हत्या हुई थी। अजीत को 22 गोलियां मारी गई थीं। वो आजमगढ़ के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या का मुख्य गवाह था। धनंजय पे अजीत की हत्या की साजिश का आरोप है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह के क्रिकेट का वीडियो ट्वीट कर लिखा कि भाजपा का काम अपराधी सरेआम। बाबा जी अपने करीबी नालबद्ध माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना लें और आईपीएल की तरह एक एमबीएल मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू कर दें। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे ही हैं और टीम कप्तान वो खुद हैं ही। हो गए पूरे 11। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का इस पे फौरन बयान भी आ गया। योगी जी, हो योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है, क्रिकेट खेल रहा है। आप तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी चले गए हैं, अपराधियां सरेआम घूम रहे हैं। ना आपका बुलडोजर लखीमपुर खीरी जाता है, ना बुलडोजर इधर आता है। तभी उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यहाँ अपराधियों को खुली छूट है, खुलेआम घूम रहे हैं। कमाल है योगी जी, ध्यान तो दो जरा। इस वायरल वीडियो में धनंजय के समर्थक अपने नेता के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ दिन पुराने एक और वीडियो में वो एक कॉलेज में क्रिकेट के मैन ऑफ द मैच को चेक देते भी दिखते हैं। इस पे मीडिया ने जब डीजीपी मुकुल गोयल से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया 25,000 के इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके ऊपर 25,000 का इनाम है, उनके ऊपर चलेगा। इसकी जांच अभी कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटनाओं से विपक्ष के उन आरोपों को बल मिलता है कि एक खास तरह के माफियाओं को बचाया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जौनपुर में राजेश श्रीवास्तव, लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पहाड़ों में जारी है बर्फबारी। और अब खबर मुंबई से। बुली बाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इनका हैंडलर कौन है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस को जिस श्वेता सिंह पर मुख्य आरोपी होने का शक है उसने सिर्फ ऐप का ट्विटर हैंडल बनाया था। बुली बाई ऐप केस में अब तक गिरफ्तार विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत तीनों आपस में कैसे मिले ये अभी साफ नहीं है। विशाल और मयंक इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो श्वेता 12वीं की परीक्षा देने के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। लेकिन सवाल है, मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की इतनी बड़ी और घटिया साजिश क्या सिर्फ 18 से 21 साल के युवाओं की हो सकती है? मुंबई पुलिस के पास अभी इसका जवाब नहीं है। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा और इसमें जितने भी इन्वॉल्व आरोपी है जिन्होंने इस क्राइम में सहभाग लिया है, इस गुने में सहभाग लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी आरोपी को हम अरेस्ट कर पाए और प्रोसिक्यूट कर पाए। पुलिस के मुताबिक बुली ऐप 31 दिसंबर को डेवलप हुआ और 5 ट्विटर हैंडल उसके फॉलोअर थे। इन्हीं फॉलोअर्स को फॉलो कर मुंबई पुलिस की साइबर सेल 3 आरोपियों तक पहुंची है। सबसे पहले विशाल झा को बेंगलुरु से पकड़ा गया, उसके बाद श्वेता सिंह और मयंक रावत दोनों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विशाल तवस्या वत्स नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाता है और उसने @खालसा सुपरमैसिस्ट ट्विटर हैंडल का लोकेशन जानबूझकर कनाडा दिखाया था। हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है। अभी आप एकदम एंड तक कौन मास्टरमाइंड है, क्या है, ये लास्ट स्टेज में पता चलेगा। मुंबई पुलिस के मुताबिक 6 महीने पहले सुली डील्स ऐप को जिस तरह
गिट्स हब पर डेवलप कर मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की हरकत की गई थी, ठीक उसी तरह इस बार गिट्स हब का इस्तेमाल बुली ऐप के लिए किया गया है। मुंबई पुलिस ने बुलीबाई ऐप केस में 3 दिन में ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सराहनीय काम किया है। लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि नफरत की इस कारस्तानी में तीनों का हैंडलर कौन है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब बात पहाड़ों पर बर्फबारी की। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी जारी है। ऊंची पहाड़ियां बर्फ से सफेद हैं और निचले इलाकों में ठंड की वजह से लोगों का बुरा हाल है। कई जगह बारिश और ठंडी हवा का भी जोर है।